हेलो बच्चों, शुभ प्रभात। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करती हूँ कि सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आप लोग अपनी फैमिली का और अपनी पढ़ाई का दोनों का बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। बच्चों, माई सेल्फ इज निशा वर्मा और हम लोग पढ़ रहे थे माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ प्लाज्मिड इन बैक्टीरिया। ठीक है, तो चलो हम लोग टाइम को ना बर्बाद करते हुए आगे देखते हैं। देखिए देखिए टाइप ऑफ प्लाज्मिड इन बैक्टीरिया। तो फर्स्ट फर्स्ट टाइप होता है एफ प्लाज्मिड और एफ फैक्टर और फर्टिलिटी प्लाज्मिड। ठीक है, रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसफर ऑफ जीन फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू अनदर बैक्टीरिया। ओके, दूसरा होता है आर प्लाज्मिड और रेजिस्टेंट प्लाज्मिड। तो ये देखिए, प्रोवाइड रेजिस्टेंस अगेंस्ट एंटीबायोटिक्स। ये प्लाज्मिड क्या करता है? रेजिस्टेंस प्रोवाइड कराता है अगेंस्ट एंटीबायोटिक से। तीसरा होता है कोल प्लाज्मिड और कॉलिसिनेजेनिक प्लाज्मिड। इसमें क्या होता है कि रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ कॉलिचिसिन। एक कॉलिसिन्स एक टॉक्सिन्स होता है, उसके प्रोडक्शन में ही रिस्पॉन्सिबल होता है। विच किल्ड अदर बैक्टीरिया, जो क्या करता है? अदर बैक्टीरिया की डेथ को कॉज करता है। फोर्थ होता है ब्रिप्लाज्मिड और बैरुलेंट प्लाज्मिड। देखिए, ये क्या होता है कि दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग डिजीज इन प्लांट्स। एग्जाम्पल टीआई प्लाज्मिड और आरआई प्लाज्मिड। तो टीआई प्लाज्मिड क्या करता है? ये किस में होता है? ये इन एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिशियन। ठीक है, ये प्रेजेंट होता है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिशियन में। ठीक है, और दूसरा होता है आरआई प्लाज्मिड जो कॉज करता है हेयरी रूट डिजीज, और ये होता है एग्रोबैक्टीरियम राइजोजीन्स स्पीसीज होती है बैक्टीरिया की, उसमें प्रेजेंट होता है। ठीक है, और ये जो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिशियन होता है वो क्राउन गॉल डिजीज प्लांट्स में प्रोड्यूस करता है। ठीक है, अब देखिए ये दोनों क्या है? ये नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर्ड हैं। क्या है? नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर। अब देखिए, यहाँ पे ये देखिए मेन, ये बैक्टीरियम है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिशियन है, और यहाँ पे ये मेन जीनोम है। ये देखिए यहाँ पे टीआई प्लाज्मिड है। क्या करा है इन्होंने? टीआई प्लाज्मिड को बाहर निकाल लिया। अब देखिए टीआई प्लाज्मिड को बाहर निकाल दिया तो यहाँ पे ये टीडीएनए है और ये बिरोपेरॉन है। तो टीडीएनए यही यही रीजन होता है जो ट्रांसफर डीएनए, इसको बोलते हैं ट्रांसफर डीएनए। अब टीआई प्लाज्मिड क्या है? वो ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड है। ठीक है, इसमें क्या होता है? कंटेन जीन्स ऑफ ऑक्सिन एंड साइटोकाइनिन। ठीक है, दो तरह के जीन होते हैं इसमें, ऑक्सिन एंड साइटोकाइनिन के, जो क्या करते हैं? फॉर्म ट्यूमर्स इन प्लाज्मिड। देखिए, आप लोग को ये शायद पता नहीं होगा कि जो प्लांट की ग्रोथ होती है वो किस पे डिपेंड करती है। वो ऑक्सिन और साइटोकाइनिन के रेशियो पर डिपेंड करती है। ऑक्सिन और साइटोकाइनिन है क्या? तो ऑक्सिन और साइटोकाइनिन दोनों ही ये फाइटो हार्मोन्स है। ठीक है, प्लांट्स में प्रेजेंट होने वाले हार्मोन्स है। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है कि इनका एक ऑक्सिन और साइटोकाइनिन का रेशियो होता है। देखिए ऑक्सिन, अब देखिए ये देखिए ऑक्सिन मोर देन साइटोकाइनिन। ये नॉर्मल, हम लोग नॉर्मल प्लांट्स में बात कर रहे हैं। ये केस नॉर्मल केस है। नॉर्मल केस में होता है क्या? तो ऑक्सिन मोर देन साइटोकाइनिन। अगर ऑक्सिन ज़्यादा है साइटोकाइनिन से तो ये रूट फॉर्म करेगा। यहाँ पे क्या होगा? रूट फॉर्मेशन होगा। अब देखिए इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा। यदि साइटोकाइनिन इज मोर देन ऑक्सिन, देन क्या होगा? यहाँ पे शूट फॉर्म होगा। ठीक है, यहाँ पे शूट फॉर्म हो जाएगा। तो ये नॉर्मल केस होता है। इसमें क्या होता है कि ऑक्सिन और साइटोकाइनिन का रेशियो ही प्लांट्स की ग्रोथ में पार्टिसिपेट करता है। ठीक है, अब देखिए
अब जैसे कि यहाँ पे इस प्लाज्मिड में ये जो बैक्टीरिया है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफिशियन, इसके अंदर प्लाज्मिड है और उस प्लाज्मिड में टीडीएनए है, ठीक है, जिसमें साइटोकाइनिन और ऑक्सिन्स के फॉर्मेशन साइटोकाइनिन और ऑक्सिन के फॉर्मेशन के जीन्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। अब ये अगर ये वाला टीआई प्लाज्मिड प्लांट्स में एंटर करेगा तो ये क्या करेगा, वहाँ पे ग्रोथ करवाएगा, प्लांट्स में क्या करवाएगा, ग्रोथ करवाएगा, जिससे क्या होगा, यहाँ पे ट्यूमर बन जाएगा, ठीक है, जिसको हम फॉर्म ट्यूमर इन प्लाज्मिड इन प्लांट्स यहाँ पे प्लांट्स में क्या होगा, ट्यूमर बन जाएगा, जिसको हम क्राउन गॉल डिजीज बोलते हैं। अब देखिए ऑक्सिन और साइटोकाइनिन का रेशियो होता है वो छोटा, एक न्यूबॉर्न प्लांट्स होता है, वहाँ पे न्यूबॉर्न प्लांट्स में मतलब एक स्मॉल प्लांट्स होता है, वहाँ उस प्लांट्स में ऑक्सिन और साइटोकाइनिन का रेशियो रिस्पॉन्सिबल होता है उसकी ग्रोथ में, ठीक है। अभी जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, लेकिन यदि कोई बहुत बड़ा कोई ट्री है या फिर कोई प्लांट्स है जो अपना ग्रोथ को पूरा अटेंड कर चुका है और कोई आउटसाइड से किसी बैक्टीरिया का टीआई प्लाज्मिड वहाँ पे एंटर कर जा रहा है, तो वहाँ पे उसमें ऑक्सिन और साइटोकाइनिन की सिंथेसिस के जीन्स प्रेजेंट होते हैं उस प्लाज्मिड में, तो वहाँ पे वो जाएगा और जाके वहाँ पे एक ट्यूमर बना देगा, ट्यूमर लाइक स्ट्रक्चर बना देगा, जिसको हम क्राउन गॉल डिजीज बोलते हैं, ठीक है, समझ में आया। अब यही जो टीआई प्लाज्मिड है इसको हम जेनेटिक इंजीनियरिंग में बहुत यूज़ करा जाता है, आजकल इसको बहुत एक वाइड रेंज पे जेनेटिक इंजीनियरिंग में यूज़ करा जा रहा है। लेकिन कैसे यूज़ करा, किस तरह से यूज़ करा जाता है, इसके जो हार्मफुल या फिर अनडिज़ायरेबल जीन्स होते हैं उनको रिमूव कर दिया जाता है, उसके बाद यूज़ करा जाता है, ठीक है। तो ये जो रिमूवल ऑफ अनडिज़ायरेबल पार्ट फ्रॉम प्लाज्मिड, देखिए रिमूवल ऑफ अनडिज़ायरेबल पार्ट फ्रॉम प्लाज्मिड, ठीक है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं डिसआर्मिंग। ये एनसीईआरटी में दे रखा है आप लोग के, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है डिसआर्मिंग, ठीक है। तो रिमूवल ऑफ अनडिज़ायरेबल पार्ट फ्रॉम प्लाज्मिड कॉल्ड डिसआर्मिंग, ठीक है। अब ये एक नेक्स्ट टाइप का प्लाज्मिड होता है जिसका नाम होता है डिग्रेडेटिव प्लाज्मिड, ठीक है, और मल्टीफैक्टर प्लाज्मिड। ये क्या होता है, डिग्रेडेबल प्लाज्मिड क्या होता है, देखिए यहाँ पे ये डिग्रेड करता है, ये कुछ मतलब ऑर्गेनिक मैटर को डिग्रेड करने की कैपेसिटी रखता है, जैसे यहाँ पे एग्जांपल है सुपरबग, ठीक है, और ऑयल ईटिंग बैक्टीरिया भी कहते हैं इसको, और ऑयल स्पिल बैक्टीरिया भी कहते हैं, और स्यूडोमोनास प्यूटिडा, इसका जो नाम है वो स्यूडोमोनास प्यूटिडा, सॉरी ये प्रिपेयर्ड करा गया था, ये स्यूडोमोनास प्यूटिडा प्रिपेयर्ड करा गया था बाय आनंद मोहन चक्रवर्ती के द्वारा, ठीक है, और ये फर्स्ट पेटेंटेड ऑर्गेनिज्म है। ये देखिए यहाँ पे ये बैक्टीरियम है और यहाँ पे इस बैक्टीरियम से यहाँ पे ये सुपर बग बना दिया गया है जो फर्स्ट पेटेंटेड बायो ऑर्गेनिज्म था, ठीक है। इसका बहुत वाइड रेंज पर यूज़ होता है, कहाँ पे यूज़ होता है, जैसे जहाँ पे ऑयल वगैरह ट्रांसपोर्ट हो रहा होता है, जैसे मान लो समुद्र वगैरह है, वहाँ पे ऑयल ट्रांसपोर्ट होता है और उसी टाइम पे कोई टैंक वगैरह होता है वो लीकेज हो जाती है, अगर टैंक में लीकेज हो जाती है तो वहाँ पे जो ऑयल होता है वो फैल जाता है, जैसे अगर वो ऐसे ही फैला रहेगा समुद्र में, उस ऑयल को अगर ऐसे ही छोड़ दिया गया तो वहाँ पे रहने वाली जो एनिमल बायोडाइवर्सिटी होती है वो ख़त्म हो जाएगी, है ना। तो इसलिए यहाँ वह उस जगह पे इसको यूज़ करा जाता है, सुपरबग को यूज़ करा जाता है, तो ये सुपरबग क्या करता है, उस ऑयल को ईट कर लेता है, ठीक है, और जो वाटर बॉडीज होती है वो फ्रेश हो जाती है। ओके, समझ में आ रहा है। चलो अब हम लोग देखते हैं इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया का इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस देखते हैं। अब देखिए जैसा कि बैक्टीरिया का नाम आता है तो हम लोग ये सोचते हैं कि बैक्टीरिया तो हार्मफुल होते हैं, है ना,
हम लोग के लिए केवल और केवल क्षति पहुंचाते हैं, बट ऐसा नहीं होता है। सम बैक्टीरिया आर यूजफुल टू द ह्यूमन पॉपुलेशन एंड सम आर हार्मफुल। तो हम लोग दोनों तरह के बैक्टीरिया को देखेंगे, ठीक है। पहले हम लोग देखते हैं हार्मफुल एस्पेक्ट्स। तो हार्मफुल एस्पेक्ट्स के अंतर्गत आता है, देखिए पहला होता है कि ह्यूमन बैक्टीरियल डिजीज, ठीक है। अब ह्यूमन में जो बैक्टीरिया डिजीज कॉज करते हैं उनको हम लोग पहले देखेंगे। तो पहला होता है कॉलेरा। अब देखिए कॉलेरा किससे होता है, विब्रियो कॉलेरी, एक बैक्टीरिया होता है जिसका नाम होता है विब्रियो कॉलेरी, जो कॉलेरा को कॉज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। अब देखिए ट्यूबरकुलोसिस किससे होता है, ये होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है। तीसरा होता है प्लेग। तो प्लेग किससे होता है, ये एर्सिनिया पेस्टिस और पेस्टुरेला पेस्टिस, ये बैक्टीरिया है, इससे प्लेग होता है। अब ये देखिए, अब डिप्थीरिया, डिप्थीरिया किससे होता है, कॉर्नेबैक्टीरियम डिप्थीरी से होता है। टिटेनस किससे होता है, टिटेनस क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनाई से होता है। पर्ट्यूसिस वूपिंग कफ से बोफिंग कफ, सॉरी पर्ट्यूसिस, उसको इसको हम बोफिंग कफ भी बोलते हैं, ये बॉर्डेला पर्ट्यूसिस से होता है। लेप्रोसी माइकोबैक्टीरियम लेप्री से होता है। टाइफॉइड सॉल्मोनेला टाइफी से होता है। हाँ अब देखिए सल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया टाइफॉइड को कॉज करता है, लेकिन टाइफॉइड को टाइफॉइड को रिकॉग्नाइज करने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है, तो ये बिडाल टेस्ट। बिडाल टेस्ट से हम लोग पता लगाते हैं कि किसी भी पेशेंट को टाइफॉइड है या फिर नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है सिफिलिस। तो सिफिलिस किससे होता है, ये ट्रिपोनीमा पैलिडम से होता है। गोनेरिया किससे होता है, ये नाइसेरिया गोनोरिया से होता है, ठीक है। अब डिजीज इन कैटल, कैटल्स में, अब देखिए कैटल्स में देखते हैं तो एंथ्रेक्स, एंथ्रेक्स होती है बैसिलस एंथ्रेसिस से। ब्लैक लेग होता है क्लॉस्ट्रीडियम कैरिबी, ठीक है। अब देखिए डिजीज इन प्लांट्स, प्लांट्स में ये कौन कौन से डिजीज को कॉज करते हैं, तो पहला होता है सिट्रस कैंकर, जो जेंथोमोनास सिट्राई कॉज करता है। अब देखिए दूसरा होता है लीफ स्ट्रीक ऑफ राइस, जो जेंथोमोनास ओराइजी कोला से होता है। लीफ ब्लाइट ऑफ राइस, जो जेंथोमोनास ओराइजी से होता है। एंगुलर लीफ स्पॉट ऑफ कॉटन, तो जेंथोमोनास मल्वीसीरम से होता है। क्राउन गाल डिजीज वो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियन से होता है, अभी हम लोगों ने डिस्कशन किया, ठीक है। फायर ब्लाइट ऑफ स्टोन फ्रूट, ये होता है अर्वीनिया एमाइलोबोरा से होता है। फूड पॉइजनिंग, अब देखिए फूड पॉइजनिंग किससे होती है, तो ये क्लॉस्ट्रीडियम बोटुलिनम से होती है, ठीक है। और एक अनदर बैक्टीरिया होता है जो स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, जिसका नाम होता है स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, ये क्या करता है, ये डेयरी प्रोडक्ट पॉइजनिंग करता है। डेयरी प्रोडक्ट मतलब मिल्क वगैरह, मिल्क या फिर मिल्क के जो बाई प्रोडक्ट होते हैं उसको हम डेयरी प्रोडक्ट बोलते हैं। तो डेयरी प्रोडक्ट पॉइजनिंग किससे होती है, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस से होती है। अब देखिए नेक्स्ट आ जाता है रिड्यूस फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, सॉइल की फर्टिलिटी को रिड्यूस करने के लिए डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल होते हैं। नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया क्या करते हैं, अमोनिया को नाइट्रेट में कन्वर्ट करते हैं, तो उससे क्या होता है कि सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज हो जाती है। लेकिन इसका जो रिवर्स प्रोसेस होता है वो डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया करते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि जो फिक्स नाइट्रोजन होती है वो अमोनिया में कन्वर्ट कर दी जाती है, ठीक है। तो जिससे क्या होता है कि सॉइल की फर्टिलिटी डिक्रीज हो जाती है, ओके। और इसका एग्जाम्पल है स्यूडोमोनास थायोबैसिलस, ठीक है। नेक्स्ट है डिसेंट्री, जो किससे होता है, साइजेला डिसेंट्री से होता है, और ये जिसको एमीविएसिस या फिर अमीबिक डिसेंट्री भी बोलते हैं।
अब देखो, अब हम लोग यूजफुल एस्पेक्ट्स देखते हैं इसके, कि बैक्टीरिया का इम्पोर्टेंस क्या क्या है, मतलब यूजफुल इम्पोर्टेंस क्या क्या है। तो पहला आता है नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया का एग्जांपल है नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोसोकोकस एंड नाइट्रोबैक्टर। यहाँ पे क्या होता है, ये जो अमोनिया होती है, अमोनिया पहले नाइट्राइट में कन्वर्ट होती है, फिर नाइट्राइट से ये नाइट्रेट में कन्वर्ट होती है। तो अमोनिया से नाइट्राइट का कन्वर्जन होता है वो नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोसोकोकस बैक्टीरिया के द्वारा करा जाता है। फिर नाइट्राइट से नाइट्रेट का कन्वर्जन होता है वो नाइट्रोबैक्टर करता है। ओके, अब नेक्स्ट आता है अमोनिफाइंग बैक्टीरिया। अमोनिफाइंग बैक्टीरिया क्या होते हैं, ये क्या करते हैं, ये डेड ऑर्गेनिक मैटर, यहाँ पे ये जो डेड ऑर्गेनिक मैटर होता है उस डेड ऑर्गेनिक मैटर से ये अमोनिया का फॉर्मेशन करते हैं, जिसको हम अमोनिफाइंग बैक्टीरिया बोलते हैं। इसका एग्जांपल होता है बैसिलस रेमोसस, ठीक है, बैसिलस बल्गेरिस, बैसिलस माइक्वाइड्स, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। तो सिम्बायोटिक बैक्टीरिया दो तरह के होते हैं, देखिए पहला तो होता है सिम्बायोटिक बैक्टीरिया राइजोबियम और दूसरा होता है फ्रैंकिया। तो राइजोबियम क्या है, ये सिम्बायोसिस विद लेगुमिनस प्लांट। दो तरह का सिम्बायोसिस होता है बैक्टीरिया में। एक पहला सिम्बायोसिस होता है जो लेगुमिनस प्लांट्स के साथ में होता है, और दूसरा सिम्बायोसिस होता है वो नॉन लेगुमिनस प्लांट्स के साथ में होता है। तो सिम्बायोसिस विद लेगुमिनस प्लांट, इसका एग्जाम्पल है राइजोबियम, और दूसरा है सिम्बायोसिस विद नॉन लेगुमिनस प्लांट्स, इसका एग्जाम्पल है फ्रैंकिया। तो नॉन लेगुमिनस प्लांट्स कौन कौन से होते हैं, ये देखिए अल्नस, मिरिका और कैजुराइना, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं एंटीबायोटिक प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया, ठीक है। तो टर्म किसने दिया था, टर्म एंटीबायोटिक्स बेकमैन ने दिया था, ठीक है। अब आता है स्टेप्टोमाइसिस। तो देखिए स्टेप्टोमाइसिन, ये स्टेप्टोमाइसिस ग्रीसियस, ठीक है। अब देखिए स्टेप्टोमाइसिस क्या, स्टेप्टोमाइसिस, तो जो स्टेप्टोमाइसिन है, स्टेप्टोमाइसिस ड्रग है वो स्टेप्टोमाइसिन बैक्टीरिया से ऑब्टेन की गई है, और ये है कि ये फर्स्ट बैक्टीरियल ओरिजिन एंटीबायोटिक्स है। तो स्टेप्टोमाइसिन है एंड स्टेप्टोमाइसिस एक एंटीबायोटिक्स है, और ये फर्स्ट बैक्टीरियल ओरिजिन की होती है, ठीक है। अब आता है फर्स्ट एंटीबायोटिक्स। अब फर्स्ट एंटीबायोटिक्स फंगल ओरिजिन की, तो फर्स्ट एंटीबायोटिक्स फंगल ओरिजिन की कौन सी है, पेनिसिलिन है, ठीक है। पेनिसिलिन ऑब्टेन्ड फ्रॉम फंजाई बाय ए फ्लेमिंग, ए फॉर अलेक्जेंडर, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा प्रोड्यूस करी गई थी, जो फर्स्ट फंगल ओरिजिन भी कहलाती है। अभी नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आ जाते हैं फर्स्ट एंटीबायोटिक ऑफ एल्गल ओरिजिन। तो फर्स्ट एंटीबायोटिक्स ऑफ एल्गल ओरिजिन की क्लोरेलिन है, जो कि क्लोरेला से प्राप्त करी गई है, ठीक है। अब देखिए इन अल्कोहल प्रोडक्शन, तो अल्कोहल प्रोडक्शन में क्या होता है कि ग्लूकोज होता है, वो ग्लूकोज को अल्कोहल में कन्वर्ट कर दिया जाता है बाय द फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन की प्रोसेस से ग्लूकोज को अल्कोहल में कन्वर्ट कर दिया जाता है। इसका जो एग्जाम्पल है वो सार्सिनिया ब्यूरिकोली इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। अब देखिए इन प्रोडक्शन ऑफ विनेगर, तो विनेगर के प्रोडक्शन में एसिडोबैक्टर एसेटाई नामक बैक्टीरिया का रोल होता है। दूसरा आता है इन प्रोडक्शन ऑफ कर्ड। कर्ड में क्या होता है, इसमें एक बैक्टीरिया होता है लैब, जिसका नाम होता है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। ये क्या करता है, ये मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट कर देता है। और इसकी खास बात क्या होती है लैब की, ये इंक्रीज करता है विटामिन B12, ये विटामिन B12 को इंक्रीज करता है। लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया है ये, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है इन कर्निंग ऑफ टी। कर्निंग ऑफ टी का मतलब होता है फ्लेवरिंग, उसके फ्लेवर से होता है। जैसे मार्केट में टी आती है बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप, डिफरेंट डिफरेंट फ्लेवर की जो टी आती हैं, वो कैसे बनाई जाती हैं, वो ऐसी बनाई जाती हैं, ठीक है। तो इसका एग्जांपल आता है बैसिलस
मेगाथीरियम और माइक्रोकोकस कैंडिसेंस। नेक्स्ट देखिए, इन प्रोडक्शन ऑफ विटामिन्स, विटामिन्स के प्रोडक्शन में भी इनका रोल होता है। जैसे ई कोलाई से विटामिन ई, विटामिन के फॉर्म होती है। फिर आता है प्रोपियोनियो बैक्टीरियम जो विटामिन B12 बनाता है। अब देखिए प्रोपियोनियो बैक्टीरियम क्या करता है, इन प्रोडक्शन ऑफ स्वीज चीज, ठीक है, ये स्वीज चीज का प्रोडक्शन करता है। कैरेक्टराइज्ड लार्ज होल, ठीक है, यहाँ पे होता क्या है, जो स्वीज चीज़ बन रहा होता है उसमें फर्मेंटेशन का प्रोसेस होता है। जब फर्मेंटेशन का प्रोसेस होता है तो वहाँ पे CO2 बनता है और वो CO2 बाहर निकल जाता है, जिससे उस चीज़ में क्या होते हैं, होल हो जाते हैं, ठीक है, जिसको हम स्वीज चीज़ के नाम से जानते हैं। अब देखिए यही लिखा हुआ है, ड्यूरिंग प्रोडक्शन फर्मेंटेशन होता है, फर्मेंटेशन से प्रोड्यूस CO2 बनता है और ये CO2 बाहर निकलता है जिससे लार्ज होल हो जाते हैं, ठीक है। अब देखिए चीज़ क्या होता है, चीज़ भी 3 तरह के होता है। ये आपकी NCERT में बहुत ही अच्छे से दे रखा है, ठीक है, और ये मैटर मैंने वहीं से लिया हुआ है। तो पहला होता है स्वीज चीज़, दूसरा होता है रॉकीफोर्ट चीज़, तीसरा होता है कैमम्बर्ट चीज़, ठीक है। तो स्वीज चीज़ होता है ये P. सार्मनी से होता है, ठीक है, प्रोपेनियो बैक्टीरियम सार्मनी। रॉक्यूफर्टाई चीज़ ये प्रोपेनियो बैक्टीरियम रॉक्यूफर्टाई, और है कैम्बर्ट चीज़ तो प्रोपेनियो बैक्टीरियम कैमम्बर्टाई, ठीक है, इससे बनता है। अब देखिए ये दोनों जो होते हैं रॉक्यूफर्टाई चीज़ और कैमम्बर्ट चीज़, ये दोनों फंगल ओरिजिन के होते हैं, ठीक है, और ये जो स्वीज चीज़ होता है ये बैक्टीरियल ओरिजिन का होता है। ये आपका ना बहुत इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से जो भी NCERT बेस्ड यदि कोई एग्ज़ाम होता है तो वहाँ पे ये सब आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट आता है ऑयल ईटिंग बैक्टीरिया। ऑयल ईटिंग बैक्टीरिया कौन सा है, स्यूडोमोनास प्यूटेडा, बैक्टर फॉर प्लांट्स, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियन और एग्रोबैक्टीरियम राइजोजीनस, ठीक है। अब देखिए इन प्रोडक्शन ऑफ फैटी एसिड, तो इन प्रोडक्शन ऑफ फैटी एसिड के प्रोडक्शन में कौन क्या होता है, तो ये माइकोलिक एसिड लॉन्ग फैटी एसिड चेन्स फाउंड इन फिलामेंटस बैक्टीरिया, इसका एग्जांपल होता है नोकॉर्डिया और माइकोबैक्टीरियम, ठीक है। चलिए बच्चों, ठीक है, आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, कल हम लोग कुछ नया और करेंगे। चलो बच्चों, अगर आप लोग को अच्छा लग रहा हो हमारा कंटेंट तो आप लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।